चंद चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। रामायणी जो है 24 है। सतगुरु कबीर साहब की चेतावनी वाणी है। सुनना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। इसी में मानव जाति के हित है। चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। चार अवस्था स्वप्न हो कही, झूठी पूरे जानत रही। मीठा बात न जाने कोई, यही विधि सब गैल बिगोई। आगे दे दे सबन गवाया, मानुष बूंदी सपना नहीं पाया। 84 अक्षर से निकले जोई, अब पाप पुण्य जानेगा सोई। सोई कहंता सोई होगे, ते निकरिन बाहर आओ। हो हजूर ठाढ़ कहत है, तो क्यों धोखे जन्म गंवाए। साहिब जो है यहाँ चेताते हैं कि ये संसार के जो मान्यता है, पसारा है, बंधन है, ये सब से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करनी है। अब मनुष्य बनेंगे, मनुष्यता आ जाता है, तब मनुष्य बनते हैं, तो सब दुख से छूटते हैं। यहाँ साहिब कहते हैं कि मनुष्य जो है कितने ही सब गुरु ने जो है चंद्र चकोर की ऐसी बात जनाई, मानुष बुद्धि दीन पलटाई। यहाँ पर जो है सतगुरु संत मिलते हैं तो उसको परखा देते हैं और वो परख करके मनुष्य बन जाता है। आगे जो है कहते हैं कि 4 अवस्था स्वप्न हो रही, झूठे पूरे जानत रही। 4 अवस्था जो है, बाल्य जो अवस्था होता है वो खेल में गंवा देते हैं। कुमार अवस्था शिक्षा पाने में गंवा देते हैं। और जवानी जो है नारी के भोग के रोग में गंवा देते हैं। और बुढ़ापा जो है बीमारी में गंवाते हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि बाल्य, कुमार, जवानी और बुढ़ापा, ये चारों से ऊपर उठ करके अपना कल्याण करने के। कुछ अज्ञानी कहते हैं कि अभी समय ना है, बुढ़ापा में ये सब काम करते हैं। कौन जानता है कि सांस कब रुक जाएगा, सब काम अधूरा हो जाएगा। इसलिए दीन मत रखो। और अपने साहिब चेताते हैं, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब पल में परलय होएगा। करो करो कब करोगे, पल में परलय होएगा। बहुरी करेगा कब, पल में परलय हो जाएगा, कब करोगे। इसलिए कल जो करना है वो आज करो, आज करना है वो अब करो। अपना कल्याण के काम में देर मत करो। ये शरीर ये श्वासा बहुत भाग्य से मिला है और कब जो है साथ ना देगा कुछ पता नहीं है। इसलिए उठ करके जग के अपना कल्याण करना है। मिथ्या बात न जाने कोई, यही बीच सब गईल बिगोई। झूठ में, अज्ञानता में, अंधकार में सब बिगोई, सब शरीर जीवन निकल जाता है, शरीर जर्जर हो जाता है। हम अपने कल्याण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अचेत न रहें, होश में रहें, अपने ऊपर कृपा करें, औरों के कल्याण करें। आगे दे दे सबन गवाया, मानुष बुद्धि सपना नहीं पाया। अज्ञानता में सब कुछ गवा देते हैं, मनुष्य बुद्धि ना पाते हैं। साथ गलत होता है, सोच गलत होता है, विचार गलत होता है।
हम भटकते अटकते सारा जीवन निकाल देते हैं। जैसे ताला के सीधा घुमाते हैं तो बंद होता है, उल्टा घुमाते हैं तो खुलता है। ऐसा ही बुद्धि उल्टा होता है तो पतन होता है। अगर बुद्धि सीधा होता है तो कल्याण होता है। अपने कल्याण करो, अपने ऊपर कृपा करो। जब अपना कल्याण ना करोगे, अपने ऊपर कृपा ना करोगे, तो कौन बाहर के कोई आके कल्याण करेगा? कोई ना करे। चौरीस अक्षर से 34 अक्षर से निकले जोई, पाप पुण्य जानेगा सोई। साहेब के संकेत है कि जो 34 अक्षर है, ये अक्षर से ऊपर उठना है। शब्द से परे हमारा अपने आप है। रूप से हम परे हैं, शब्द से परे हैं। संसार में सब कुछ से परे है, हमारा कोई रूप ना है। रूप रंग से परे न रूप है, न शब्द से परे है, रूप से परे है। रंग रूप से है नहीं अधर धरी नहीं देह, गगन मंडल के बीच में निरखे पुरुष विदेह। ये सब कुछ से परे है। दिल में खोजो दिल ही में खोजो, यह करी मारा माँ। दिल में खोजनी है और भटकना छोड़ना है, अपना कल्याण करना है। इसमें मानव जाति के हित है। आगे जो है कहते हैं, ये जो है 25 रामायणी है, इसके पहले 24 रामायणी था। 34 अक्षर का ही है विशेषा, सहस्त्र नाम यही में देखा। भूली भटक नर फिर घट आया, अहोत अज्ञान सो सजन सम सबन गवाया। खोते ही ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, आधर लोक खोजहि बहु भक्ति। खोजहि गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोजहि बहु भेवा। जति सती सब खोजहि मानहु न मानहि मनहि न माने हार। बड़ बड़ जीव से बाँचिए कहीं कबीर पुकार। यहाँ साहेब कहते हैं कि बड़ बड़ 34 अक्षर से 34 अक्षर के यह विशेखा, आ सहस्त्र नाम यही में देखा। जिनका 10 गो गिनती होता है, उसी में संसार के सब अंक आ जाते हैं। उसी तरह से 34 अक्षर में संसार के सब शब्द समा जाते हैं। इसी तरह से चेतन में धर धरती के एक लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जैसे बाहर दिख रहा है संसार, वैसे भीतर भी है। शरीर जो है नीचे के जो है संसार है, आये सिर ब्रह्मांड को कहा जाता है। इसलिए धर जो है नीचे हिस्सा है, सिर जो है ब्रह्मांड है। तो धर धरती के लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। मन के अंदर संसार है, मन के अंदर माया है, सब मन में समाया हुआ है। इसीलिए जो है मन जो है उसका कोई रूप रेखा ना है, लेकिन इच्छा के भी कोई रूप रंग ना है। मन ही काल है, निरंजन है, इच्छा ही महामाया है। ये दोनों संसार के ये वो बंधन से मुक्त होना नहीं चाहने देती है। आज सबके फांस में फंसाती रहती है, सबको नचाती रहती है, आज सबको जीना हराम कर देती है। जितने माया में दिन होता है, मजबूर होता है, आसक्त होता है, रोता गाता है, उतना ही जो है इसको आनंद आता है। या माया के जीतने वाले, इसीलिए इसको कुंवारी कहा गया है। ये माया कुंवारी है और ये जिसको चाहती है, ये
वैरागियों के चाहती है, संत गुरुओं के चाहती है। आज संत गुरु ये माया को न चाहते हैं, इसको त्याग कर देते हैं, इससे अलग रहते हैं। तो जिसको ये चाहती है उसको संत गुरु नहीं चाहते, माया को संत मन माया के चाल के जो है संत गुरु जानते हैं, इसलिए दोनों का त्याग देते हैं। ये जिसको चाहती है संत गुरु के, संत गुरु इसको नहीं चाहते हैं। तो ये माया, जो माया के पीछे दौड़ता है वो दुखी रहता है, और जो माया से अंतर्मुखी होके अपने आपा के तरफ चलता है, अंतर्मुखी होता है, वो सुखी होता है। बाहरमुखी दुख है, अंतर्मुखी सुख है। आज जरूरत है कि बाहरमुखी से अंतर्मुखी होकर के अपने आप के जान करके बंधन से मुक्त हो जाए, आसक्ति से मुक्त हो जाए, निर्वासना हो जाए, राग रहित हो जाए। इसलिए साहेब जो है यहाँ बताते हैं, कहते हैं कि भूल भटक नर फिर घट आया, होते अजान सो सब न गवाया। ये भूल भूलैया के चक्कर में पड़ करके, जन्म मरण के चक्कर में हम अनादिकाल से घूमते आ रहे हैं। और हम जो है सतगुरु थे, आज संतों से विनम्र भी निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे ऊपर कृपा करके हम के ये माया और मन के जाल से बचा लो। युक्ति बताते हैं गुरुमुखी वाणी में, और वो युक्ति के आत्मज्ञान के बल से, रहने के बल से मनुष्य से खानी जाल, बानी जाल, मोह जाल से ऊपर उठ जाता है, अपना कल्याण कर लेता है। इसके आगे कहते हैं, खोज ही ब्रह्म विष्णु शिव शक्ति, अनंत लोक खोज ही बहुक्ति। खोज ही गण गंधर्व मुनि देवा, अनंत लोक खोज ही बहुभेवा। ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि सब खोजते रहे, और सब अटकते भटकते मरते रहे। कोई कोई बिरला जो होता है वो अंतर्मुखी होकर के अपना कल्याण करता है। जति सती सब खोज ही, मन ही न माने हार। बड़ बड़ जीवन बाँच ही, कहीं कबीर पुकार। खोजते खोजते हार नहीं मानते, जीवन बीत जाता है, पतन हो जाता है, नरक हो जाता है, जीना हराम हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। लाचार विवश मजबूर हो जाता है, लेकिन हार नहीं मानता, गुमान है। इसलिए जरूरत है कि साहेब के चेतावनी बाणी के समझ करके हमारे पुराने लोग सभी भटके हैं, अटके हैं, भूले हुए हैं, आज उस भुलावना के दूर करके और आज अपना कल्याण करने की जरूरत है। एक आदमी के भुलावना हो गया और वो अफीम खाता था, और अफीम खाता था, उसके नाम वो मुल्ला जी थे। जब बाजार गए तो अफीम खा लिए। अफीम खाने के बाद उनका जो है होश ना रहा, और ना होश होने की वजह से वो जा करके और अपने पड़ोसी के घर में घुस करके दरवाजा बजाना शुरू कर दिए। उसके बाद से जो है पड़ोसी निकली, उसने जो है मुल्ला के जो है दरवाज़ा बजाने पर उनकी बहू के बुलवाई, कहे कि देखो मुल्ला जी के उल्टी खोपड़ी हो गई है, जाना इधर है तो आए हैं इधर, इनको ले जा करके इनके बुद्धि सीधा कर दो। औरत जो है ले जा करके उनके जो है कुछ फटकार लगाई, कुछ उल्टा सीधा बोली, और उनको जो है होश में करी, आराम किए, फिर होश में आए। जब होश में आए तो उनको ये पता हो गया कि हम भुलावना की वजह से दूसरे के घर में गए थे, आज हमारे होश रहे तो होश हो गया तो हम अपने घर में हैं। इसी तरह से मनुष्य के भुलावना पकड़ लिया है अज्ञानता के। हम भूले हैं, बाहर खोजते हैं। इस संसार में अगर बाहर कहीं कुछ भी मिलता है
वो छूट जाएगा। हमारा अपने आपा हमसे कभी ना छूटता है, इसलिए भुला करके खोजे ना जाने। जिसको खोजते हैं वो अपने अंदर है। यहाँ पर जो है एक आदमी गुरु जी के लगे जाता है और पूछता है कि गुरुदेव ये हमके बताओ कि हमको परमात्मा को जानना है, खोजना है। तो गुरुदेव पूछे कि भगवान परमात्मा तुमसे कब जुदा हुआ था जिसको तुम खोज रहे हो? अगर जुदाई के दिन बता दो तो हम उसको मिलने के समय बता देते हैं। गुरु जी बड़ा बुद्धिमान थे। वो कहे कि तुम जो है ऐसा कोई महापुरुष ढूंढो जब से तुम्हारे से भगवान तुमसे अलग हुआ है, वो दिन तारीख हमके बता दे तो हम तुमको जो है मिलने का समय बता देंगे। वो संसार में भटकने लगा, घूमते घूमते बूढ़ा हो गया, जीवन बीत गया। कहीं कहीं जो है भगवान के बताने वाला ना मिला। एक जो है पारखी संत मिल गया, उनसे भी पूछे। वो महात्मा कहे कि देखो खोजने वाला खुद ही परमात्मा है, खोजने वाला खुद ही परमात्मा है, इसलिए खोजो मत, अपने अंतर्मुखी होकर के और अपने के जानो। इसी में मानव जाति के हित है और इसी से अपना कल्याण होता है। संसार के अंदर जो है भटकते अटकते जीवन निकल जाता है। आज दुनिया खोजने में लगी है। कहीं नदी में नहा करके मोक्ष मानता है, किसी तीर्थ में जाके मोक्ष मानता है, किसी जो है अंधा गुरु अंधा चेला राह बतावे कौन। अंधा गुरु है, अंधा चेला है तो रास्ता कौन बताएगा? क्योंकि ऐसे जो है वो हठ जोगी होते हैं कि वो जो ही उल्टा बता दिया तो उल्टा प्रिय इतना दृढ़ निश्चय हो जाता है कि वो सीधा को जानने के प्रयत्न ना करता है। एक गुरु जी थे, एक चेला थे। गुरु जी जो है आँख से दिखाई ना देता था, तो गुरु जी सोचे कि एक जो है अगर चेला मिल जाता तो हमारा जो है टाइम ठीक ठाक कट जाता। संजोग बस एक जो है चेला भी मिल गया। चेला भी उसको दिखाई ना देता था, तो वो सोच रहा था कि कोई गुरु मिल जाता तो हमके रास्ता बता देता, हमारा समय कट जाता। संजोग एक दूसरे के खोजते हुए दोनों आपस में टकरा गए। गुरु पूछा कि तो आप कौन हो? वो कहा कि हम शिष्य हैं। कहा कि बहुत खुशी की बात है कि हम शिष्य के तलाश कर रहे थे। शिष्य कहा कि गुरुदेव ये बहुत भाग्य की बात है, हम भी गुरु के तलाश कर रहे थे। दोनों बड़ा प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़ के आप बहुत निधड़क चाल चल रहे थे। संजोग बस एक जमीन के लेवल में कुआं था और दोनों कुआं में गिरे। गिरने के बाद से गुरु पूछता है कि चेला तुमके दिखाई ना देता है? चेला कहता है कि गुरुदेव आपके भी दिखाई ना देता है। कहा कि रे मूर्ख, अगर हमके दिखाई देता तो हम चेला ढूंढते। तो वो शिष्य बोला कि गुरुदेव अगर हमके भी दिखाई देता तो हम गुरु ढूंढते। कहे कि ये बात तुमने पहले क्यों न बताया? शिष्य कहा कि गुरुदेव आप भी तो पहले हमको ना बताए कि हम अंधे हैं। और शिष्य गुरु कहता है कि शिष्य तुमने भी ना बताया कि हमने अंधे हैं। दोनों भूल भुलौना में आज जो है कुआं में गिर गए। आज दोनों के अब बचने के रास्ता ना है और हम दोनों के अब मजबूरी है डूब मरने के। और गुरु चेला दोनों डूब के मर गए। ऐसा ही ये संसार रूपी कुआं में अज्ञानता रूपी अंधा आदमी दोनों जो है डूब करके मर गए। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऊपर के दो गए यके गए हेराय, कहीं कबीर जाके चारों गया, ताको कहाँ उपाय। जो ऊपर के दोनों आँख के अंधा हो और जो अंदर के विवेक और विचार के अंधा हो, उसको संसार में कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए अपने
अंदर के 2 आँख और बाहर के 2 आँख, ये चारों आँख के अखफोर बनो। और ये अखफोर चारों आँख के हम तबे बनते हैं जब सतगुरु के कृपा दृष्टि बनती है। और बिना सतगुरु के कृपा दृष्टि के हम अखफोर ना होते हैं। राम कृष्ण से को बड़ा उनहु तो गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण संसार के सभी महापुरुषों ने गुरु बनाया है। बिना गुरु के ज्ञान ना होता है। बिना बुद्धि बेतूल, बिना बुद्धि के बेतूल होता है, अज्ञानी होता है, अज्ञानता घेरता है। इसलिए जरूरत है कि ज्ञान के सतगुरु के शरण में जाए। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिला है, बहुत भाग्य से अपना कल्याण की इच्छा होता है, बहुत भाग्य से सतगुरु मिलते हैं, बहुत भाग्य से कल्याण करने के लिए साधना मिलता है, और बहुत भाग्य से अपने को जानो, अपने के मानो, अपने आप में स्थिर होने के मौका मिलता है। दौलत दौलत दौड़िया जब तक मन के दौड़ मन, दौलत दौलत दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया वस्तु ठवर के ठौर। लोभी लालची बाहर दौड़ते दौड़ते मर जाते हैं, उनको सुख शांति ना मिलता है। लोभ जो है पाप के बाप है। काम क्रोध यरुलोभ, ये जो है पाप नरक के दरवाजा है। इसे बचने की जरूरत है, अपना कल्याण करने की जरूरत है। अब भटकने अटकने से अपना तबे बचाव होगा जब संत सतगुरु के सत्संग में जाएंगे और सुनेंगे। जाने बहुत सब कुछ जिससे कुछ भी कहें वो कहता है कि हम सब कुछ जानते हैं। आज जब सब कुछ जानता है तो दुखी क्यों है? एक आदमी जो है बीमार पड़ गया था, गुरु गए मिलने के लिए। गुरु कुछ मार्गदर्शन देना चाहे, कहता है कि गुरुदेव हम सब कुछ जानते हैं। कहे कि जानते हो इसीलिए सड़ते हो मरते हो। यह अहंकार तुमके जो है जीने ना देगा। यह अहंकार छूटेगा तब गुरु की बात समझ में आएगी। इसलिए जो है चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।